अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एग्जांपल जो थी ये हम लास्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे थे। और ये जो आइडेंटिटी है, सो एग्जांपल के आपके ट्रांसलेट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ x plus y plus z is equal to x plus y x plus z in table 5 into the logical equivalence। अच्छा, आपको अगर याद हो मैंने आपसे लास्ट यही कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आप जो है वो जो बुलियन आइडेंटिटीज हैं, नॉर्मली बुलियन आइडेंटिटीज में क्या होता है, आइडेंटिटी सॉरी एक्सप्रेशंस में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर आपने इसे लॉजिकल इक्विवेलेंस की फॉर्म में लिखना होता है तो जो वेरिएबल्स होते हैं, जो बुलियन वेरिएबल्स होते हैं, इसको आप जो है वो अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन में करना हो तो इसको आप प्रोपोजिशंस वगैरह से डिनोट करते हैं, और प्रोपोजिशंस जो होते हैं वो पी क्यू आर होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो सम है उसको आपने बुलियन सम, ये सम जो है ये बुलियन सम है, इसको आपने डिस्ट्रक्शन से रिप्रेजेंट करना है, तो ये वाला जो सिंबल है आपका। और जो आपका बुलियन प्रोडक्ट है उसको आपने कंजक्शन जो है इससे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट है ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस में, सही है। और जो कॉम्प्लीमेंट है आपका जो निगेशंस को वो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट आपका है। तो ये अब आपकी आइडेंटिटी है x प्लस वाई एंड z। सो यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो मैं x को प्रोपोजिशन p से डिनोट करती हूँ, ठीक है, और y को मैं प्रोपोजिशन, क्योंकि वेरिएबल्स के कोरस्पॉन्डिंगली आपने क्या करना है, y को मैं प्रोपोजिशन q से डिनोट करती हूँ, और z को मैं प्रोपोजिशन से r से डिनोट करती हूँ। और इस तरह से ये सम का और प्रोडक्ट का जो आपने करना है। सो ये देखें x प्लस, सो पहले आपका x है यानी कि p, ठीक है, प्लस की जगह आपने ये जो और वाला रिलेशन है, ये डिस्टिंक्शन वाला ये, और ये वाला जो है ये आपका एंड वाला है, ठीक है, कंजक्शंस का। सो पी सम की जगह आप इसकी करस्पॉन्डिंग लॉजिकल इक्विवेलेंस को, लॉजिकल रिलेशंस को रिप्लेस करें। सो ये आपका रिलेशन, उसके बाद एक्स जो है, सॉरी वाई, वाई को मैंने डिनोट किया है ब्रैकेट, और उसके बाद वाई को मैंने डिनोट किया है क्यू के साथ, और इसके बाद प्रोडक्ट जो है वो कंजक्शन है, क्योंकि वाई में और जी में, ये मैं ये देखें ये वाली साइड को लिखूँ, ठीक है। सो ये जो है ये आपकी हो जाएगी z इज r, और ये आपको इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी किसके इक्वल, ये बेसिकली आपकी लॉजिकल इक्वलेंट किसके है, आपके x प्लस वाई जी। इस तरह से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड लेती हूँ, राइट हैंड साइड वाली, तो वो आपकी x प्लस वाई एक्स प्लस जी है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, x जो है वो आपका p है, उसके बाद y जो है वो आपका इट्स योर क्यू, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट आ गया है, ये आपकी कंजक्शन आ जाएगी, और उसके बाद x जो है वो p है, और ये डिस्ट्रिक्शंस, और उसके बाद z की जगह आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो ये आपका होगा x प्लस वाई एंड x प्लस सी, ठीक है। सो लॉजिकल इक्विवेलेंट ये दोनों जो है ये आपस में इक्वल है। सो अगर आप देखें तो ये आपका एग्जैक्टली ये रिलेशन है आपका लॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था कि डिटेल से, या फिर वो वीडियो जो है वो लास्ट में एंड उसका जो था वो प्रॉपर नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि इस तरह से आपने इसको, यानी कि एक्स वाई जी के जो एक्चुअली एलिमेंट्स आ रहे हैं वो B3 से आ रहे हैं। B3 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि B3 में बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जी, such that your x, y and z belongs to 0 and 1, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स जो थ्री लेंथ की 0 1 स्ट्रिंग्स हैं
उसकी जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं वो आपकी टोटल बनती है 8। ठीक है, जैसे 2 की पावर 3 होती है तो वो आपकी 8 होगी। जैसे आपकी 1 1 1 है, सो एक्स वाई जी 1 0 1 एक्स वाई जी। सो अगर आप देखें 1 0 1 है, सो ये इस तरह से ये आप जो है ये एक्स वाई और जी की पॉसिबल वैल्यूज जो है वो लेते हैं। और अगर आप एक्स की और इस तरह से ये जो टेबल है, फॉर टेबल की कंस्ट्रक्शंस के लिए क्या किया आपने, एक्स प्लस जी है आपका, सॉरी एक्स वाई प्लस जी, इज इट एक्स वाई प्लस जी, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो था ये आपका था एक्स प्लस वाई जी, सो दिस इज वाई प्लस जी एंड एक मिनट, अच्छा ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एक्चुअली ये आपका है एक्स वाई। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका है ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव, ये जो है ये आपने वेरीफाई किया इस एग्जांपल में। सॉरी, ये लास्ट लेक्चर में मैं आज समझ रही थी कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन बेसिकली आपने ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये एक्स वाई प्लस सी एक्स वाई प्लस एक्स सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो था आपका, ये प्रोडक्ट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट्स द सम, तो ये आपने किया है। और आप अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ पे देखूं तो ये आपके पास होगा एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स सी। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में ये था कि मैं मुझे लगा शायद ये एग्जांपल में जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये आप शायद इसका टेबल है, लेकिन एक्चुअली ये इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का टेबल है। एग्जांपल में जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ये वाला, सॉरी ये वाला, ये जो है ये इसका अपने लॉजिकल इक्विवेलेंस बतानी थी। ठीक है, लेकिन ये जो टेबल है ये इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का है। सो इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर आप देखें तो 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो आपने जो एंट्रीज लेनी है वो B3 से, यानी इनकी बिट स्ट्रिंग 3 लेंथ्स की जो पॉसिबल बन रही है वो आपने पॉसिबिलिटीज लेनी है। ठीक है, एक्स वाई जी की वैल्यू। उसके बाद आप देखें वाई प्लस जी है, पहले आप देखें राइट हैंड साइड में क्या है, एक एक्स है, एक्स का कॉलम ऑलरेडी आपके पास है। नेक्स्ट आपने वाई प्लस जी का कॉलम बनाना है, सो वाई प्लस जी के कॉलम के लिए अच्छा ये सम जो है ये आपका बुलियन सम है। ठीक है, सो वाई प्लस जी क्या होगा, 1 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज अगेन 1, 0 + 0 इज 0। ये बुलियन सम की बात मैं कर रही हूँ। 1 + 1 इज अगेन 1 एंड 1 + 0 इज अगेन 1, 0 + 1 इज अगेन 1 एंड 0 + 0 इज अगेन 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है एक्स वाई। ठीक है, और एक्स वाई में आप ओके, सो वाई प्लस जी है। ठीक है, अब वाई प्लस जी इंटू एक्स, ठीक है, ये आपने कॉलम बनाना है। सो वाई प्लस जी इंटू एक्स मीन आप बुलियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो 1 × 1, तो ये आपको 1 मिलेगा। ठीक है, ये 1 × अगेन 1, अगेन ये आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, अगेन ये 1 × यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये 1 है, तो ये भी आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, अब ये 1 × 0, 0 मिलेगा अंडर द बुलियन प्रोडक्ट, और इस तरह से 0 × 1 जो है ये भी आपको 0 मिलेगा with respect to boolean product. So 0 × 1 is again 0, 0 × 1 is again 0 and 0 × 0 is again 0। ठीक है, सो ये जो कॉलम है आपका ये आपकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा अब जो राइट हैंड साइड है आपकी उसको अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x+1 को x+y का टेबल कंस्ट्रक्ट सॉरी कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद x+z को कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है, and after that you have to you have to take the corresponding product of their respective columns। ठीक है,
सो सबसे पहले एक्स प्लस वाई में अगर आप देखें तो सॉरी ये नहीं था आपका, सॉरी ये था एक्स वाई, सॉरी ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ये एक्स वाई का। सो अब नेक्स्ट में आपने राइट हैंड साइड में ये जो थी ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी। अब नेक्स्ट आपने एक्स और वाई की वैल्यू जो है राइट हैंड साइड के लिए पहले आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने एक्स और जी के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपने इन दोनों को, इसलिए ये देखिए ये कॉलम जो है ये एक्स वाई का है। सो एक्स वाई के लिए आप 1 into 1 इज द बुलियन प्रोडक्ट के अंदर 1 into 1 इज अगेन 1, 1 into 0 इज 0, 1 into 0 इज 0। सो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपने बुलियन प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लाई करके इस कॉलम को आपने जनरेट करना है। एंड नेक्स्ट आपका जो है वो एक्स जी है। सो एक्स का कॉलम आपका ये है और जी का कॉलम आपका ये, और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने प्रोडक्ट करना है बुलियन। सो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का आपने बुलियन प्रोडक्ट लेना है। सो 1 into 1 इज 1, 1 into 0 is 0, again 1 into 1 is 1, and 1 into 0 is again 0, and so on। इस तरह से आपने कॉलम लेना है। सो ये देखिए एक्स इंटू वाई और एक्स इंटू जी है। अब इसमें देखें आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लस एक्स सी। सो एक्स वाई प्लस एक्स सी आपने कैसे लिया, एक्स वाई प्लस एक्स सी। सो इन दोनों की एंट्रीज को ऐड कर लिए विद रिस्पेक्ट टू द बुलियन सम। सो 1 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 0 1, 0 + 1 इज अगेन 1, 0 + 0 इज 0, एंड 0 + 0 इज 0, और इस तरह से ये बाकी सारे जो है ये 0 है। अब ये आपकी राइट हैंड साइड है। सो बुलियन अलजेब्रा में ये आइडेंटिटी अगर आप देखें इस आइडेंटिटी के इक्वल है, इसकी अगर इसकी पॉसिबल एंट्रीज जो है ये देखिए 1 के कोरस्पॉन्डिंगली 1, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंगली 1, और अगर एक एंट्री जो है वो एक नंबर होता है उसको कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये कभी भी इक्वल ना होता, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा सॉरी ये जो है ये टेबल जो है ये कंस्ट्रक्ट करके बतानी होती है। सो 1 into सो ये देखिए 1 और 1 कोरस्पॉन्डिंग एंट्री, 0 0 कोरस्पॉन्डिंग, इसके भी अगेन ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्री जीरोज है, और ये एंट्रीज जो है वो 0 है और ये एंट्री 0 है, ठीक है। तो ये आपका टेबल है। अच्छा ये देखिएगा एक्सप्लेन करते हुए मैं एक्चुअली ये चीज आपको बता रही होती हूँ, लेकिन इस टेबल में हमने ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सम को, सो प्रोडक्ट ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट्स द सम। सो ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको सेटिस्फाइड किया इस एग्जांपल में। और एग्जांपल में एक्चुअली आपका मैंने एग्जांपल में क्या है कि इसको आपने लॉजिकल इक्विवेलेंस में लिखना है। अच्छा लास्ट वीडियो में शायद मैंने ये थोड़ी सी कंफ्यूजन कर दी है कि मैं समझ रही हूँ कि शायद इसी का ही टेबल है, वो इस वजह से वो थोड़ा सा, लेकिन बट आपको अब समझ आ गई होगी इसकी। अच्छा नेक्स्ट अगर आप देखें सो ये आपकी रिप्रेजेंट, अच्छा आपकी एग्जांपल फॉर 10 देखें। अच्छा एग्जांपल्स के बाद में आपको एक्सरसाइजेस जो है वो बता दूंगी कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो आपने इस लेक्चर में ऐड कर लेनी है, ठीक है। एक्सरसाइजेस जो भी पॉसिबल होंगी वो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी। सो एग्जांपल 10 में अगर आप देखें, प्रूव द एब्जॉर्प्शन लॉ। अब एब्जॉर्प्शन लॉ जो है वो आपका कौन सा था, दिस वन। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको आइडेंटिटीज एक्सप्लेन की थी, तो इसमें ये आपका एब्जॉर्प्शन लॉ है, ये वाला एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। सो ये वाला आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। सो ये आपने प्रूफ करना है। सो इस एग्जांपल में क्या 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 प्रूव दैट यूजिंग द अदर आइडेंटिटीज ऑफ अ बुलियन अलजेब्रा, जितनी भी अदर आइडेंटिटीज हैं जैसे आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव है या कॉम्यूटेटिव है, शो इन टेबल 5। वो जो टेबल 5 मैंने आपको अभी दिखाया है दिस, ओके। सो ये कैसे, आपने राइट हैंड साइड लिया एक्स एक्स प्लस वाई। सो आपको पता है कि जो आइडेंटिटी लॉ फॉर द बुलियन सम क्या कहता है कि x जो होता है वो आपका x + 0 के इक्वल होता है, ठीक है। और
मैंने x को रिप्लेस कर दिया x प्लस 0 के बाय यूजिंग द आइडेंटिटी लॉ ऑफ द बुलियन सम। अब उसके बाद क्या है कि मैंने इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया। आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि x प्लस वाई, ये मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता रही हूँ आपको, एंड x प्लस वाई इंटू ये, आप देखें ये वाला जो लॉ था, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी। ठीक है, सो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी जो है ये किसके इक्वल है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, ये आपका होता है एक्स प्लस वाई इंटू जी। ठीक है, तो अब ये देखिए एक्स प्लस वाई, और सॉरी एक्स प्लस वाई अगर ये है और एक्स प्लस जी, ये जीरो जो है ये यहाँ पे जी है, तो ये किसके इक्वल है? बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्स प्लस, ये आपका समझ लें वाई की जगह जी है और ये जीरो की जगह वाई है, सो जीरो इंटू वाई हो गया ये इस लॉ के अंदर। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट जैसे x प्लस वाई, सो ये y वाला जो है फर्स्ट पे है, तो यहाँ पे ये जीरो पहले आएगा और इंटू वाई। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया। अब ये जीरो इंटू वाई पे आपने कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दिया, तो दैट इज y इंटू जीरो। सो अप्लाई द कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर द बुलियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब y इंटू जीरो जो है वो आपको पता है कि ये आपका डोमिनेशन लॉ, डोमिनेशन लॉ आपका कौन सा है? दिस वन इज योर डोमिनेशन लॉ के जीरो जब बुलियन प्रोडक्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो आपको आउटपुट में जीरो देता है। सो ये आपका जो है ये डोमिनेशन लॉ है। अच्छा, ये जहन में रखें, ये आपने x इंटू जीरो लिया है, जीरो इंटू एक्स नहीं लिया, ऑल दो आपने कॉम्यूटेटिव लॉज में बाद में x इंटू वाई इज टू वाई इंटू एक्स किया हुआ है। सो इसकी वजह से ये आपने यहाँ पे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया था, सॉरी नोट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जीरो इंटू वाई को आपने वाई इंटू जीरो बाय द कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो यूज किया है, यानी कि इक्वल किया है। तो उसके बाद आपका x प्लस वाई इंटू जीरो, अब ये y इंटू जीरो पे आपने डोमिनेशन लॉ अप्लाई कर दिया है, सो y इंटू जीरो आपको जीरो दे देगा, और x प्लस जीरो अगेन द आइडेंटिटी लॉ इक्वल टू x। सो ये जो है ये आपने आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड जो है, सॉरी इज इट राइट हैंड, सो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आपकी इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपकी डुअलिटी है। डुअलिटी में क्या होता है कि आपको किसी भी एक एक्सप्रेशन का, बुलियन एक्सप्रेशंस का अगर डुअल फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि आपने जो एडिशन, जो बुलियन सम है उसको, जहां पे बुलियन सम है वहां पे आपने बुलियन प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और जहां आपका प्रोडक्ट है वहां पे आपने सम से रिप्लेस कर देना है, जहां पे आपका जीरो है उसको आपने वन से रिप्लेस कर देना है, और जहां आपका वन है उसको आपने जीरो से रिप्लेस कर देना है। ये देखिए, द डुअल ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन इज obtained by interchanging the boolean sum and the boolean products and interchanging zeros and ones। ठीक है, सो ये आप देखिए, अगर फर्स्ट करें आपने x एंड y प्लस जीरो, ये आपका एक्सप्रेशन है x एंड y प्लस जीरो, आपने इसका डुअल फाइंड करना है। सो डुअल फाइंड करने के लिए क्या है कि आपने x इंटू है, प्रोडक्ट है तो प्लस लेना है, और y यहाँ पे सम है तो आपने इसकी जगह प्रोडक्ट लेना है, और यहाँ पे जीरो है और जीरो की जगह आपने वन अप्लाई कर दो। तो ये देखें, ये आपका, ये इसका डुअल सम है। अगर आप इसको पकड़ते हैं तो इसका क्या होगा आपका? सो दिस इज योर एक्स कॉम्प्लीमेंट इनटू, ये बुलियन प्रोडक्ट है। ठीक है, वन प्लस here is your y complement प्लस z। सो x कॉम्प्लीमेंट जो है ये इसको आप एज इट इज रहने दें, क्योंकि x कॉम्प्लीमेंट का कोई एक्सचेंज नहीं है। सो प्रोडक्ट को आपने सम से रिप्लेस कर देना, प्लस वन, व्हाट इज वन को आपने जीरो से कर देना है अंडर द डुअल ऑपरेशन, डुअलिटी, और उसके बाद जो सम होगा, सम को आपने प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद y कॉम्प्लीमेंट, और इस सम को अगेन प्रोडक्ट से, और यहाँ पे z एज इट इज। सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है अगर आप देखें तो ये आप करते हैं। सो डुअल जो है वो फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है कि उसकी बुलियन लाइक ये इंटरचेंज कर देना होता है आपने बुलियन एक्सप्रेशंस में, सम को प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट को सम से, और जीरो और वन को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है,
सो ये आप नेक्स्ट एग्जांपल भी आप इसके डुअल फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये लेक्चर यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट कर देती हूँ, खत्म करती हूँ इसका। और इसकी मैं एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको बता देती हूँ, व्हाट्सएप पे कर दूंगी मैसेज कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो इंशाल्लाह हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो है ये सेक्शन जो है इसका खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सर्किट का सेक्शन जो है वो स्टार्ट करवाऊंगा। थैंक यू।